माओ त्से तुंग, ये नाम उस शख्स का है जो चीन में सबसे ताकतवर नेता माना जाता था, मगर आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खुद को माओ की कतार में खड़ा कर लिया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि जिनपिंग माओ से भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग लगातार तीसरी दफे चीन के राष्ट्रपति बने, वो भी 40 साल पुराने कायदे कानूनों को तोड़कर अपनी ताजपोशी करवा ली। जी हाँ, जिनपिंग अब वो शख्स बन चुके हैं जिनकी बादशाहत ताउम्र ड्रैगन कंट्री पर चल सकती है, लेकिन शी की बैक टू बैक थर्ड टर्म ने ग्लोबल टेंशन बढ़ा दी है। आखिर कैसे, देखिए इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। मुट्ठी बंद कर चीन को ताकतवर और महान बनाने की शपथ लेने के साथ ही शी जिनपिंग ने लगातार तीसरी बार ड्रैगन कंट्री की सत्ता संभाल ली, वो भी बिना किसी विरोध के पूर्ण बहुमत के साथ। चीनी प्रेसिडेंट के साथ ना कोई विरोधी खड़ा हुआ, ना ही जिनपिंग के खिलाफ कोई वोट पड़ा। कुछ इसी अंदाज के साथ शी ने अपने तीसरे कार्यकाल का आगाज किया। शी जिनपिंग का तीसरी बार प्रेसिडेंट बनना कोई आश्चर्यजनक बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि चीनी प्रेसिडेंट ने बीते साल अक्टूबर में तीसरी बार राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ कर दिया था। जानते हैं कैसे? करीब 40 साल पुराने तमाम कायदे कानूनों को हटाकर। दरअसल साल 1982 में चीन के पूर्व राष्ट्रपति डेंग जाओपिंग ने एक विधेयक पेश किया जिसके तहत कोई भी शख्स चीन में 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। मगर साल 2018 में चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने नया विधेयक पेश किया जिसमें सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बनने वाले नियम को संविधान से हटाया गया। चीन के संविधान में फेरबदल करके जिनपिंग ने ताउम्र चीन की सत्ता संभालने की तस्वीर पहले ही साफ कर दी थी और लगातार तीसरी बार ताजपोशी के साथ ही अपने ही फैसले पर मोहर लगा दी। वैसे भी जिनपिंग का कद पार्टी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी बीते एक दशक में काफी तेजी से बढ़ा है। कम्युनिस्ट पार्टी के एक साधारण वर्कर से चीन के सबसे ताकतवर और सर्वशक्तिमान नेता बनने तक का सफर अब भी जारी है। जिनपिंग को लेकर चीन में ये तक दावा किया जाता है कि माओ के बाद जिनपिंग ही वो लीडर है जिनके सामने खड़े होने की हिम्मत फिलहाल चीन में तो किसी भी शख्स के पास नहीं। और करने वाली बात यह भी है कि जिनपिंग सिर्फ चीन के राष्ट्रपति ही नहीं है, सियासी और कूटनीतिक मामलों में जितना दखल जिनपिंग का है, ठीक उतना ही दखल शी जिनपिंग का चीन की युद्ध नीति और सैन्य नीति में भी है। दरअसल साल 2021 में चीन के भीतर एक ऐसा कानून पास किया गया जिसके बाद शी जिनपिंग चीन को सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी सीएमसी का चीफ बना दिया गया। यानी जिनपिंग के हाथों में चीन की सत्ता के साथ साथ सेना का भी आना। और जानते हैं इसका मतलब क्या है? चीन किससे युद्ध लड़ेगा, किन हथियारों से युद्ध लड़ेगा, ये सारे फैसले सिर्फ एक ही शख्स लेगा और वो कोई और नहीं बल्कि शी जिनपिंग ही है। ये कोई मामूली फैसला नहीं है क्योंकि जिनपिंग के पास तीनों सेनाओं के साथ साथ बारूदी जखीरे का भी नियंत्रण रहेगा। जिनपिंग अब जब चाहे जैसे चाहे दुश्मन पर अटैक कर सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा खतरा अगर किसी बात का है तो वो है न्यूक्लियर वॉर का, परमाणु हथियारों से प्रहार का। लगातार तीसरी बार जिनपिंग का राष्ट्रपति बनना, सीएमसी का चीफ बनना महा खतरे का सिग्नल है क्योंकि जिनपिंग की हड़प नीति से दुनिया तो पहले ही वाकिफ है, मगर अब जिनपिंग अपनी परमाणु नीति से दुनिया में तबाही मचा सकते हैं और ये दावा अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में किया गया है। दरअसल जिस बम से महाविनाश होता है, जिस बम से बेहिसाब बर्बादी होती है, जो बम इंसानी वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उसी विनाशक की खेप को धड़ल्ले से ड्रैगन कंट्री बढ़ाने में जुटा है। जानते हैं क्यों? दक्षिण चीन सागर में मौजूद दुनिया की ताकतवर नौसेना पर हमले के लिए, उनके जंगी बेड़े और युद्धपोतों को ध्वस्त करने के लिए, साउथ चाइना सी समेत पूरी दुनिया पर अपनी बादशाहत कायम करने के लिए।
हैरानी की बात यह है कि पूरी दुनिया में करीब 14,000 से ज्यादा न्यूक्लियर बम है। इन 14,000 बमों में से बड़ा हिस्सा, या यूं कहें कि 90% से ज्यादा बम तो सिर्फ रूस और अमेरिका के पास है। मगर साल 2022 में पेंटागन ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें दावा किया गया कि चीन तेजी के साथ अपने न्यूक्लियर हथियारों की खेप बढ़ा रहा है। मौजूदा वक्त में ड्रैगन कंट्री के पास करीब 320 परमाणु हथियार हैं। साल 2035 तक चीन के एटम बम की तादाद 1500 हो सकती है। वैसे अगले 10 से 12 साल तक चीन इसी रफ्तार से एटम बम बनाए तब भी वो रूस और अमेरिका के आसपास नहीं पहुंच सकता। बावजूद इसके दुनिया ड्रैगन की न्यूक्लियर पावर से खौफजदा है, क्योंकि चीन चोरी छिपे एटम बम की तादाद बढ़ा रहा है। किसी भी एजेंसी या फिर संस्था के पास चीन के परमाणु हथियारों से जुड़ा कोई पुख्ता आंकड़ा नहीं है। CTBTO यानी द कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के पास भी चीन के मौजूदा परमाणु हथियारों से जुड़ा कोई आंकड़ा नहीं है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि जल्द ही चीन अपने परमाणु प्रोग्राम के जरिए न्यूक वॉरहेड की तादाद कई गुना कर सकता है और इसका इस्तेमाल सबसे पहले ताइवान के खिलाफ महाशक्ति अमेरिका के खिलाफ कर सकता है, जिसके बाद दो महाशक्तियों के बीच परमाणु युद्ध होने की आशंका बढ़ जाएगी। यानी जिनपिंग की एटमी सनक दुनिया को तबाही के मुहाने पर ले जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।